कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के सबो किसान भाई बहनी हो, जय जोहार, राम राम। कैसे हावो संगवारी हो आप मन? बने बने हो या महू बने बने हो भाई। अब ये दे बने बने रिबे तो एक दूसरे ले गोड़ बात करबे तो कतेक बढ़िया लागथे किसान भाई हो। अब जैसे आप मन देखत हो मोर पाछू में आप मन ला बढ़िया बिही के अमरूद के बढ़िया पेड़ पौधा दिखत है आप मन ला, जेमे नीला और सफ़ेद कलर के झिल्ली तको लगे है। ये आधुनिक खेती के हम बात करथन। तो आधुनिक खेती कैसे होथे हमर चर्चा के माध्यम ले आप मन ला बताथन। तो अमरूद के वैज्ञानिक खेती कैसे होना चाहिए ये विषय में आज चर्चा करबो। विशेषज्ञ आवत है, तब तक आप मन ला हम देखाथन कुछ खास बात, ओला पहली देखो ओकर बाद कार्यक्रम ला शुरू करबो। सबसे पहली तो मैं आप मन ला बता दूं कि कुंदरू के खेती जो है किसान मन बर या भारत देश के किसान बोलो या छत्तीसगढ़ के हमार किसान मन बर महत्वपूर्ण एकर सेती है। काबर कि वैज्ञानिक मन द्वारा माने गए है कि कुंदरू जो है सबसे कम बजट में या सस्ता रूप से किसान प्रारंभ कर सकते और एला किसान मन एला करे बर बहुत कम पैसा लगाना पड़ते और एकर अधिक मुनाफा वह ले सकते। काबर कि यहाँ के जलवायु में यह आसानी से हो जाते, तेकर नाम से एकर खेती ला किसान मन बढ़िया तरीका से करते। तो संगवारी हो, संदेश के बाद आवो चलन हमार कार्यक्रम कृषि दर्शन न शुरू करन। और आज के विषय है अमरूद के वैज्ञानिक खेती कैसे होना चाहिए। विषय वस्तु विशेषज्ञ है श्री नृपेंद्र कुमार सरकार जी, उद्यान अधीक्षक आरंग विकासखंड जिला रायपुर के। ओकर से सबसे पहली सवाल आप मन डहार ले कि छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है, यहाँ के जो माटी है, यहाँ के जो वातावरण है, ओकर हिसाब से अमरूद के वैज्ञानिक खेती की संभावना कतका है। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। पूरे छत्तीसगढ़ में जो भी भूमि है, चाहे वो पीएच मान इतना कम नहीं है और पीएच मान इतना ज़्यादा भी नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में इसी वातावरण में हम लोग अमरूद के फसल का उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन अमरूद के फसल का उत्पादन उसी किस्म वाइज लेना पड़ेगा। हमें किसी विशेषज्ञ का सलाह के अनुरूप ही उसी वैरायटी का उत्पादन लेना है जिसकी बाज़ार भाव अच्छी है। जैसे कुछ किस्म है, जैसे थाई 7 है, थाई 8 है, अभी थाई 9 भी रिलीज हो रहा है जो अभी छत्तीसगढ़ में नहीं आया है। उस वैरायटी का भी उत्पादन, क्योंकि इसकी उत्पादन यील्ड की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है और इसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है, क्योंकि इसकी कीपिंग क्वालिटी को हम यदि हिंदी में विवेचना करें तो रखने की क्षमता लंबे समय तक रहती है। इसको हम लोग 1 महीना तक बिना फ्रीज के टेबल पे रखे रहेंगे तो भी ये खराब नहीं होता है। अमरूद एक ऐसा वृक्ष है जिसमें विपरीत दशाओं के प्रति काफी हद तक सहन शक्ति पाई जाती है। इसकी बागवानी प्रायः सभी प्रकार की मिट्टी में सफलतापूर्वक की जा सकती है। यह दूसरे फल की अपेक्षा अधिक गर्मी और सूखा सहन कर सकता है। अपनी लोकप्रियता और अनुकूलता के कारण इसकी बागवानी पूरे भारत में की जाती है। अमरूद के फल में 1.5% प्रोटीन, 0.2% वसा, 14.5% कार्बोहाइड्रेट, 0.8% लवण और 299 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम फल में विटामिन सी पाया जाता है। ताजे फल के अतिरिक्त इसके फलों से जेली, चीज और अन्य संरक्षित पदार्थ बहुत अच्छे बनते हैं। अनेक प्रकार की भूमि एवं जलवायु के प्रति अनुकूलता, कम खर्च, सरल बागवानी और आंतरिक गुणों के कारण अमरूद की बागवानी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। अमरूद जो है उसके पत्ती से लेके फल तक इसमें औषधि गुण से भरा हुआ है। यदि हम लोग फल की बात करें, फल अच्छा स्वादिष्ट होता है। फल में पेप्टिक एसिड होता है। देखिए, पेप्टिक एसिड हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल का एक भाग होता है तो उससे से जुड़ा हुआ है और ये पेप्टिक एसिड इंटेस्टाइन को वो क्लीन करता है और इंटेस्टाइन को स्वस्थ करता है। तो इतने मतलब औषधीय गुणों से भरा हुआ है, हमारे इंटेस्टाइन को स्वस्थ कर रहा है, मतलब पेट को साफ करता है।
खून को साफ करता है। इवन अभी एक शोध से ये भी पता चला है कि रेगुलर खाली पेट इसको जो क्वांटिटी में लेना चाहिए, जो उसकी डोज है, निर्धारित मात्रा है, उस मात्रा में यदि लिया जाए तो शुगर भी ठीक हो जाता है। इतना तक इसमें औषधि गुण है। और इसके पत्ती को भी कई लोग जो है आयुर्वेद में माना गया है कि शुगर को जड़ से ख़त्म कर देता है। तो इतने औषधि गुण से भरपूर है। और बाकी जो है एटमॉस्फेयर जो ऑक्सीजन देता है वो तो है ही है। और सबसे बड़ी बात है इसमें पानी, जैसे ओला गिरे, अधिक पानी गिरे, कम पानी गिरे, ये दोनों तरफ से रेजिस्टेंट है। अमरूद सभी किस्मों की मिट्टी में भली भांति पनपता और फलता है, लेकिन इसके लिए गहरी बलुई, अधिक नाइट्रोजन युक्त मिट्टी इसकी बागवानी के लिए अच्छी मानी जाती है। अमरूद वर्ष में 2 बार फल देता है, क्रमशः बरसात और ठंडे मौसम में तैयार होते हैं। बरसात की अपेक्षा सर्दियों के फल स्वादिष्ट और मीठे होते हैं। बरसात के फलों की अपेक्षा जाड़े के मौसम में फलों में कीड़े और बीमारियों का प्रकोप भी कम होता है, जिससे फलों की भंडारण आयु की क्षमता भी बढ़ जाती है। अतः बागवानों को केवल जाड़े के ही फसल लेनी चाहिए, लेकिन अपने राज्य में आमतौर पर बरसात में ही अधिक फल लिया जाता है। सबसे अच्छी जो है बालुई कछार जो भूमि होता है, बालुई कछार में सबसे अच्छी होती है। इंडिया में, हमारे भारत में जो अमरूद का उत्पादन हो रहा था, जो रिसर्च हुआ है, शोध हुआ है, वो गंगा के किनारे, देखिए इलाहाबादी सफ़ेदा के नाम से अपन जानते हैं। सबसे फर्स्ट वैरायटी हमारे हिंदुस्तान में इलाहाबादी सफ़ेदा आया था, जो इलाहाबाद नदी के गंगा के किनारे में होता था। गंगा के किनारे में हमेशा वाटर लगिंग रहता है, तो भी पौधे ख़राब नहीं हुआ। हमारे छत्तीसगढ़ में कई एरिया जो ड्राई लैंड है, उसमें भी ये अमरूद पनप रहा है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है। तो इस स्थिति को देखते हुए मैं तो ये कहना चाहूँगा, पूरे छत्तीसगढ़ में इसकी खेती किया जा सकता है। चाहे वो काली मिट्टी हो, चाहे वो मुरम मिट्टी हो, चाहे वो बालुई कछार हो। हम लोग अंबिकापुर में जाएंगे, वहाँ भी हो रहा है। हम लोग यदि बस्तर में जाएंगे, वहाँ भी हो रहा है, वहाँ अच्छी खेती हो रही है। ज़मीन की तैयारी यदि देखा जाए तो पहले तो अपन जुताई करते हैं गहरी हाल से, उसके बाद बराबर कर देते। ये तो सामान्य प्रोसेस है, सब किसान को पता है। लेकिन इसकी जो दूरी है, पौधे से पौधे की दूरी, रोड से रो की दूरी, अलग अलग एरिया में अलग अलग लेते हैं। जैसे हमारे रायपुर ज़िले में यहाँ हम लोग 10 बाई 10 या 10 बाई 12 फीट, 10 बाई 15 फीट लेते हैं। इतने ही दूरी में 2 बाई 2 फीट का अपन पीट्स बनाते हैं, जिसको हम लोग गड्ढे बोलते हैं। उस पीट से जो भी मिट्टी निकालते हैं, उसमें 20 किलो FIM मतलब गोबर खाद, अच्छा सड़ा हुआ गोबर खाद होना चाहिए, वो गोबर खाद मिलाते हैं। और बाकी केमिकल फर्टिलाइज़र, कुछ इंसेक्टिसाइड मिला के वो फिलिंग कर देते हैं। आफ्टर फिलिंग इसको हम लोग एक बार इरिगेट करते हैं ताकि ज़मीन बैठ जाए। ज़मीन लेवल आने के बाद उसमें हम लोग प्लांटेशन करते हैं। हफ्ते दिन बाद लेवल हो जाए, पानी 2 बार पिलाने के बाद लेवल हो जाता है। उसके बाद प्लांटेशन करते हैं। प्लांटेशन के बाद उसको हम आवश्यकता अनुसार सिंचाई देते हैं। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, AC/ABC। AC/ABC? जी हाँ, AC/ABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है। और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे, तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया।
सहकारिता है अपने विकास की पहचान। नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। किसान भाइयों देखियो, जमीन के तैयारी के बारे में बताई से पूरा बढ़िया वाला जोताई करना है, फिर दूरिया में मादा एक दूसर से बनाना है, मल्चिंग लगा सकत हो और 2x2 के गड्ढा खोद के रखना है, उमें सड़ा हुआ गोबर के खाद में मिला देना है तैयारी के बेरा। किसान मन हाँ ये बात ल धरे, यही हमन निवेदन करथन। एकर बाद पूछत हूँ मैं हाँ अब रोपाई करे के तरीका ला, यानी अमरूद के बुआई करना है, नर्सरी लगाना है कि कौन सा किस्म लगाना है हमारे छत्तीसगढ़ के भूभाग के हिसाब से, ओला लगाना कैसे है, कतका दूरी हम लगाना है, ये पूरा बात ला बताही आप मन देखो किसान भाई हो। किसी भी संस्था, हमारे विभाग है, चाहे आजकल प्राइवेट संस्था भी खुले हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में शासन की हर ब्लॉक में नर्सरीज़ है और वहाँ हमारे अधिकारी लोग बैठे हुए हैं। उनसे यदि आप संपर्क करेंगे, ये जो मैं थाई 7, थाई 8, थाई 9 वैरायटी बोला हूँ, ये एक्चुअली हमारे छत्तीसगढ़ में 1-2 संस्था है जो प्रोडक्शन कर रहा है, और नहीं तो ये कलकत्ता से है, फिर साउथ से भी पौधे आते हैं। इनके एजेंट, उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये उनके एजेंट बैठा हुआ है, उनसे हम लोग पौधे खरीदते हैं। ये पौधे या तो ग्राफ्टेड रहता है या गुटी रहता है या क्लोनल प्लांट रहते हैं, तो ये थोड़ा देख के लेना पड़ता है, विशेषज्ञ का हेल्प तो ज़रूरी है। तो क्या होता है, पौधे कोई डिसीज़ वाला ना हो, तो विशेषज्ञों के साथ वो पौधे लेके फिर अपन प्लांटिंग करते हैं। पौधे लगभग 2 से 2.5 फीट हाइट का होना चाहिए और निरोगी पौधा होना चाहिए। पौधों को सिंचाई उनकी वृद्धि एवं उपज के लिए बहुत जरूरी है। सिंचाई मिट्टी एवं पौधों की आयु पर निर्भर करती है। छोटे अर्थात नए लगे पौधों के लिए नवंबर से फरवरी तक 1 माह के अंतर पर और मार्च से जून तक 15 दिनों के अंतर पर सिंचाई दी जानी चाहिए। पूर्ण विकसित पौधों की अक्टूबर से जनवरी तक 2-3 सिंचाई काफी है। फल लगने वाले पौधे में फूल के समय सिंचाई नहीं करनी चाहिए। हर सिंचाई के बाद पौधे के पास के खरपतवार की गुड़ाई करके निकालते रहना चाहिए। गुड़ाई हल्की ही करें क्योंकि अमरूद की जड़ें ऊपरी सतह पर ही होती है। जैसे हम लोग पौधे प्लांटिंग करते हैं, पौधे लगाने के तुरंत बाद उसमें इरिगेट करना, जैसे पैर से दबा दिए, दबाने के बाद तुरंत बाद उसको इरिगेट करेंगे ताकि उनका जो रूट एकदम क्या होता है, जो बारीक रूट रहता है वो सूख ना पाए, इसलिए तुरंत उसको इरिगेट करते हैं। और इरिगेट करने के बाद 24 घंटा छोड़ दे, 24 घंटा फिर हल्का इरिगेशन, उसके बाद फिर 24 घंटा बाद हल्का इरिगेशन। यदि पानी नहीं हुआ तो, लेकिन यदि पानी गिर जाए तो, इसलिए मैं आवश्यकता अनुसार शब्दावली का प्रयोग कर रहा हूँ। इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, यदि पानी गिर जाता है तो आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, और यदि पानी नहीं गिरता है उस कंडीशन में आपको हल्की सिंचाई की व्यवस्था करना पड़ेगा। ज़्यादा सिंचाई शुरुआत में अपन ना करें। अच्छी पैदावार और स्वादिष्ट फलों के लिए पौधों को नियमित खाद और उर्वरक देना आवश्यक है। खाद और उर्वरक की उचित मात्रा देने के समय और सही तरीके से उसका दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। नाइट्रोजन धारी उर्वरकों की आधी मात्रा अक्टूबर और आधी मात्रा जून में दी जानी चाहिए। फास्फोरस और पोटाश धारी उर्वरकों को अक्टूबर माह में दिया जाना चाहिए। गोबर की खाद पूरी मात्रा में जून में देनी चाहिए। इन पदार्थों को तने से थोड़ी दूर छोड़कर अच्छी तरह मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके बाद सिंचाई करना बेहद जरूरी होता है। कुछ इलाके में अमरूद के पौधे में जस्ते की कमी पाई जाती है। इसकी कमी से पत्तियों का आकार काफी छोटा हो जाता है और बढ़वार भी रुक जाता है। टहनियाँ सूखने लगती है, फूल भी कम लगते हैं और लगे हुए फल कटकर सूख जाते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए 0.4 से 0.5% जिंक सल्फेट का छिड़काव नए कल्ले निकलने के बाद वर्ष में 2 बार करें। जिंक के प्रभाव से फलों के गुणों में सुधार होगा।
फ्लड इरिगेशन में मैनुअली खाद दे रहा है ड्रिप को छोड़ के, इसमें खाद की मात्रा भी ज़्यादा लगता है, खर्च तो ज़्यादा हो ही जाता है, और उस खाद को इस्तेमाल पौधे जो है 40% करता है, 60% लॉस हो जाता है। लेकिन ड्रिप से जो खाद दवाई हम लोग देते हैं वो 90% यूज होता है, 10% लॉस हो जाता है। तो इसमें किसान को धीरे धीरे ड्रिप में बेनिफिट तो मिलता है, और इसमें खर्च ज़्यादा शुरू में नहीं दिखता है, लेकिन बाद में यदि अपन जोड़े तो खर्च फ्लड इरिगेशन में ज़्यादा दिखता है। ड्रिप इरिगेशन में कम खाद में अधिक जगह का कवरेज हो जाती है और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। दूसरी बात है जैसे खाद पहला स्टेज में जो ग्रोइंग के लिए पौधे की ज़रूरत पड़ता है, NPK मेन जो मेजर एलिमेंट है, इसकी ज़रूरत पड़ता है। इसके अलग से ड्रिप से डालने के लिए मार्केट में अवेलेबल है 19 कई 26 कई सारा खाद है, लिक्विड फॉर्म में भी है, सॉलिड फॉर्म में है, जो सोल्यूबल करके हम लोग ड्रिप से डालते हैं। दूसरा कैल्शियम नाइट्रेट है, ये भी सोल्यूबल फॉर्म में मिल जाता है। कैल्शियम और नाइट्रोजन, यूरिया जो अपन बोलते हैं, नाइट्रोजन और कैल्शियम दोनों की आपूर्ति करते हैं पौधे को हेल्दी रहने के लिए। देखिए कैल्शियम एक ऐसे एलिमेंट्स है जो पौधे को इम्यूनिटी पावर, जो रोग से लड़ने की क्षमता, इसको बढ़ाते हैं। तो कैल्शियम नाइट्रेट बहुत ज़रूरत है, किसान भाइयों ये चीज़ ध्यान देंगे। इवन अपन धान में भी स्प्रे करें तो भी इंसेक्ट का प्रभाव कम होता है। ऐसे ही मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी जिंक सल्फेट, ये भी डालना पड़ेगा अपने को। ये क्या है, ग्रोइंग पीरियड में कम लगता है, लेकिन जैसे ही फ्रूटिंग स्टेज आता है उस समय ये बोरान भी डालना पड़ेगा। ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट में आता है और फ्रूटिंग कंडीशन में डालना ही पड़ेगा, नहीं तो फ्रूट में वो शाइनिंग नहीं आएगी जो मार्केट में हम लोग देखते हैं। अमरूद की खेती से अच्छी पैदावार मिलती है। इसकी खेती में कम लागत आती है। अमरूद की खेती कई तरह की मिट्टी और जलवायु में की जा सकती है। यह दूसरी फलों की तुलना में ज्यादा गर्मी और सूखा सहन कर सकता है। अमरूद में विटामिन C, विटामिन A, विटामिन B, लोहा, चूना और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अमरूद का सेवन करने से स्वास्थ्य में कई फायदे भी होते हैं। अमरूद का इस्तेमाल ताज़ा खाने के अलावा जैम, जेली, नेक्टर, चीज और टॉफी बनाने में किया जाता है। अमरूद के पेड़ और इसके पत्तों में एंटीबायोटिक, एंटीमाइक्रोबियल, एंटी डायरियल और एंटी फंगल गुण भी होते हैं। अमरूद का उत्पादन और इससे जो होने वाली आमदनी वो धान से कई गुना ज़्यादा है। प्रति एकड़ धान की यदि हम लोग इकोनॉमिक्स देखेंगे तो उसके टोटल इनकम और उससे जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो खर्च होता है उसको अपन माइनस कर देंगे तो मुश्किल से 40,000 रुपये प्रति एकड़ बचता है। उसी अनुपात में यदि अमरूद को देखेंगे, अमरूद में मिनिमम इनकम आफ्टर 2 इयर्स 2.5 लाख से कम नहीं आता है। तो 2.5 लाख से कम यदि नहीं आता है, ये आप देखिए, और हर साल इसमें 40, 60, 70% इंक्रीज होता जाता है। आप यदि 3 साल बाद देखें लेंगे तो 40% इंक्रीज हो जाएगा, तो चौथे साल देखेंगे तो उसमें 50% इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा इंक्रीज होते होते वो 50%, 70%, 80% मतलब 5 लाख रुपये प्रति एकड़ तक चली जाती है। आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो लागत आपका लगता है वो लागत आप काट के, तो धान की अपेक्षा, अन्य फसल की अपेक्षा इसमें कई गुना हमारा आमदनी बढ़ाने के लिए हम अमरूद का सिलेक्शन जो चयन कर सकते हैं। इसकी मार्केट भी इतनी अच्छी है कि कभी बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसान भाई हो, जेकर गांव में, जेकर खेत में हमन खड़े हन, ये पारा गांव आरंग में समीर चंद्राकर जी हावे, युवा किसान है। BE पढ़े के बाद बिजनेस तको करत है, यानी करिया ईंटा तको बनात हन ऐसे कथे, और वो है खेती किसानी तको करत है। गजब अकन खेती किसानी करत है, अमरूद के खेती करत है और अलग अलग प्रकार के वो खेती लगा है। तो आवन संगवारी हो, थोड़ा से ओकरो बहुत जुबानी से सुन लेथन ओकर अनुभव ला का कहा थे। शुरू में मैं तो बिजनेस करत रहा हूँ, बाकी घर में शुरू से खेती किसानी देखत रहे हमन, तो ओकर सेती हमन के भी मन हुइस कि खेती किसानी में जाया जाए। अभी हमन ला मोला करत का 4-5 साल हो गए। अभी हमन जाम के खेती करत हन, ओकर पहले छीता लगाए रहन है ना, और कद्दू के भी खेती करे हन। अभी टमाटर लगाने वाला हन,
आओ आदमी मन से पूछा के या हमारे मन के जो नॉलेज है ओकर हिसाब से मन करथन। अब जैसे बरसात में सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या फ्रूट फ्लाई करी थे, है ना। फ्रूट फ्लाई पर ओकर बर ट्रैप लगाथन हमन ह और बैगिंग करे लगते। अमरूद जैसे समय कटिंग होते ओकर से 6 महीना में फसल आ जाते ओकर। तोड़े के बाद ओला सीधा पैकिंग करके हमन भेज देथन रायपुर या जहाँ भी भेजना रहते। मोर जैसे पढ़े लिखे संगवारी मन से आपसे निवेदन है कि आप नौकरी है कि अगर आपके पास ज़मीन है आप ओकर उपयोग कर सकत हो तो बिल्कुल खेती में आइए और अपन यह खेती ला बढ़ाओ। तो संगवारी हो, ये तो रही समर कृषि दर्शन के विशेषज्ञ और किसान से गोड़ बात। अब मनोरंजन के बेरा हो गए भाई, तो लेवो ये देखथन गीत और संगीत ला छत्तीसगढ़ के संस्कृति ऊपर आधारित। छत्तीसगढ़ के सबो किसान हो के सबो मितान रे, अब हो गे बिहान चल बोए ल जाबो धान। चल बोए ल जाबो धान। छत्तीसगढ़ के सबो किसान, छत्तीसगढ़ के सबो किसान हो के सबो मितान रे, अब हो गे बिहान चले बोए ल जाबो धान। अब हो गे बिहान चले बोए ल जाबो धान। छत्तीसगढ़ के सबो किसान, छत्तीसगढ़ के सबो किसान हो के सबो मितान रे, अब हो गे बिहान चले बोए ल जाबो धान। अब हो गे बिहान चले बोए ल जाबो धान। धान धरो बोरी चुरी की माँ बोए लखेते मजाबो। घाम छाव माँ जांगर पेरबो तभे तो अन्न ला पाबो। धरती ला देबो बलिदान, धरती ला देबो बलिदान लइकयो सियान रे, अब हो गे बिहान चल बोए ल जाबो धान। अब हो गे बिहान चल बोए ल जाबो धान। संगवारी हो, अब 6 बजैया है तो मोर जाए के बेरा हो गए किसान भाइयों, तो मोला देवा विदा। जय जोहार।